ओम शांति। आज 20 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। ठीक है। बाबा ने कहा, मैं तुमको मिल गया, इससे बड़ी तुम्हारे लिए क्या खुशी है। अब ये खुशी तुम औरों को बांटो। ठीक। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों पसंद है ड्रामा? क्यों भाई पसंद है ये ड्रामा? अब हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या तो है, पर आपने कितनी सुंदर बात कही, पसंद तो करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, किसी के पास भी नहीं ऑप्शन। तो बाबा कह रहे बच्चे पसंद कर लो। वैसे तो बाबा ने कहा बहुत बच्चों को पसंद है, लेकिन जिन्हें पसंद नहीं है वो भी क्या कर ले इसको पसंद। ठीक है, मतलब आपके सवाल ना उठे। आप बात ये है, मतलब बाबा इसको साइलेंट में कह रहे हैं कि तुम्हें पसंद है ना ड्रामा, क्वेश्चन मार्क है, क्यों? तो आंसर है क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा, जिसने ये दुनिया बनाई, उसे पसंद है। तुम कैसे इसमें कमी निकाल रहे हो? जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। वही बात हो गई। तो दुनिया में लोग कह देते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। हाँ, ऐसा नहीं खराब है, सब लोग खराब नहीं है, आपके हिसाब खराब हो गए हैं। लोग खराब नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं आज के टाइम में भी। नहीं तो दुनिया कब तक की खत्म हो जाती, त्राही हो जाती। भारत में तो स्पेशली बहुत सुख है अभी। तो ध्यान से समझे, भगवान हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं जब क्रिएटर को पसंद है, यानी बाबा ने कहा मुझे पसंद है तो तुमको भी होगा। बाबा फिर आगे कह रहे हैं तुम किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जानते हो ये सुख दुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है, इसे खराब नहीं कह सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। कितनी सुंदर लाइन निकल के आई है कि जो इसे खुशी से बजाता है ना, वो मजे में रहता है। जो दुखी रहता है वो फिर कैसे जीवन को व्यतीत करेगा। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा में जो चल रहा है तुम उसे खुशी से बजाओ, उसमें सवाल ना उठाओ। ठीक है, सवाल उठते रहते हैं भाई, यहाँ ये चेंज हो, वहाँ वो चेंज हो, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी इंसान के हाथ की बात नहीं है। और दुनिया में भी एक बार जो फिल्म रिलीज हो जाती है उसको कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो फ्लॉप हो जाए, लेकिन आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप किसी एक्टर को निकाल नहीं सकते आप उसमें से। जो हो गया सो हो गया। तो बाबा ये कह रहे हैं बच्चे, तुम्हें ये ड्रामा के पार्ट को पक्का कर लिए हो तो अब तुम्हें इसे खुशी से तुमको बजाना चाहिए। तुम्हारे को इसमें सवाल नहीं उठने चाहिए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, खुशी से बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरण करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बाबा कह रहे नाटक चल रहा है और जिसको ये बात याद रहती है ना वो खुश रहता है। ठीक है, बुद्धि भरपूर रहती है। तो बात क्या समझ में आई? क्या समझ में आई बात? ठीक है, हाँ, बाबा ने कहा मजे में रह सकते हैं। तो गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते, ये पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में ये नहीं गाए जाते। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसीलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ समझते ही नहीं। हम अभी न यहाँ है न वहाँ है, बीच में बैठे हैं, न सतयुग में है न कलयुग में है, बीच में है। तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझाया है। भक्ति का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल वैराग्य है। वैराग्य से मतलब ये नहीं कि आप साधु बन जाओ। साधु मतलब दुनिया वाले नहीं, विकारों से साधु बन गए वो साधु। दुनिया में लोगों ने सिर्फ उसे ही साधु माना जिसने घर बार से संन्यास कर लिया, जिसने भगवा कपड़े पहन लिए। असलियत में साधु वो नहीं है। असलियत में साधु वो है जो परिवार में रह करके साधना करके दिखाए। हाँ,
विकारों से वैराग्य। परिवार में रह करके आप विकारों से वैराग्य करके दिखाएं, छोड़ करके दिखाएं, तब तो बात है। आप अकेले व्यक्ति का क्या जीवन, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, तो बात समझ में आ गई, राज क्या है। भक्ति बहुत करी तो अब अभी आपको उसका फल मिला है। तो इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कोई प्रारब्ध बनावे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। कहाँ के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, स्वर्ग के लिए मेहनत कर रहे हैं। दुनिया बदलेगी, ठीक है, प्रकृति बदलेगी, पांचों तत्व बदलेंगे, जल वायु हवा सब बदलेगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा पहले तुम बदल जाओ, क्योंकि जब ये बदलेगी तो फिर कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जब प्रकृति परिवर्तन होगी तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, और वो बड़ा भयानक रूप हो सकता है। लेकिन जिन आत्माओं का योग अच्छा है उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इससे पहले तुम बदल जाओ, तुम अपने में ताकत भर लो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है भक्ति और यह है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो सन्यासियों का है हद का वैराग्य। हद मतलब उन्होंने अपने परिवार के 3-4 लोगों से वैराग्य कर लिया, ठीक है। उन्होंने दुनिया के मतलब एक कहते हैं ना कपड़ों से वैराग्य कर लिया कि हम ऐसे दूसरे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम सिर्फ भगवा कपड़े ही पहनेंगे। मन से तो वैराग्य किया नहीं, मन तो फिर भी वहीं जा रहा है। आप देखो ना दुनिया में कितने साधु महात्मा हैं जो पवित्रता में फेल हो गए, ठीक है। तो अगर आपने सचमुच में वैराग्य किया होता तो ये ना होता, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि एक मनुष्य जो है ना, सन्यासी जो है, वो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, और आप चीजों से वैराग्य करेंगे तो वापस घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज सिखाती हूँ सबको कि मन को मारे नहीं, सुधारे। आप मन को दबाओगे, ठीक है, जबरदस्ती दबाओगे तो वो वापस उठ के खड़ा होगा। मनुष्य ने, साधुओं ने मन को दबाया है, और दबी हुई चीज जरूर ऊपर निकल के आती है। लेकिन जब किसी की दिशा ही बदल दी जाए तो वो वापस लौट के नहीं आती। हाँ, मन को हाँ, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप दिशा बदल दीजिए, मन को मारे नहीं, सुधारे उसका। हाँ, उसका डायरेक्शन चेंज करें। जब आप उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर आपका मन आपको ना तंग नहीं करेगा। और अगर आप जबरदस्ती अपने मन को मारेंगे, जैसे ज्ञान में आने के बाद कई लोग ना जबरदस्ती मन को मारते हैं, तो उससे कुछ मिलता नहीं है। जैसे कि बात खान पान की कर लो, तो मैं तो किसी को कहती नहीं कि आप खान पान सुधारो, मैं कहती हूँ आपका मन करे तो सुधारो, नहीं तो, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा। आप घर में जाके क्या करोगे ये तो आप ही जानते हो, मैं थोड़ी जान रही हूँ। वो तो आप ही खुद को सुधार सकते हो। यहाँ कोई किसी को नहीं सुधार रहा, यहाँ बाबा सुधार रहा है सबको, उसकी ताकत से सुधर रहे हैं, मुरलियों के शब्दों से सुधर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो बात यही है कि जबरदस्ती का सौदा बेकार होता है। प्यार से सौदा करें, भगवान से और अपने जीवन से, ठीक है। तो कभी भी मन को मारे नहीं, मन की दिशा बदले। जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, कहते हैं बाबा तो अच्छा ये कहता है अब हम ये भी ना करें। ऐसे मरे से मन से क्यों कह रहे हो, खुशी से कहो। अब देखो जैसे कोरोना में लोगों ने मजबूरी में बाहर का खाना छोड़ा, और हम तो कब से खा ही नहीं जीवन में, तो अब दिक्कत किसे हुई, उन लोगों को हुई। हमें कोई फर्क नहीं, हमें तो उल्टा और खुशी हुई। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि समय से पहले आप तैयार हो जाएंगे तो आप सौदे, जो फायदे के सौदे में रहेंगे, ठीक है। नहीं तो समय बहुत जल्दी काम करेगा फिर अपना। बावनी का वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वह यह जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जर्जरीभूत सृष्टि है, इनका विनाश होना है। बावनी का समझ नहीं है, क्योंकि कल्प की आयु लंबी, बड़ी लंबी बना दी है। तो अब बाबा बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते हैं, ठीक है। तो बाबा ने इसी में ऐड कर दिया कि बस तुम्हें घर बार ही नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ, अपने जीवन को साफ सुथरा घर में रह के ही करो ना।
एक व्यक्ति को जब आप एक जगह अलग कर देंगे सबसे, तो वो उसे क्या तंग करेगा? बस अपना मन ही तंग करेगा। और वो किससे लड़ लेगा? किसी से भी नहीं, अपने आप से ही परेशान होता रहेगा। असली मनुष्य की पहचान संगठन में होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, संगठन से कभी भागने की कोशिश मत करना। संगठन को ये नहीं 10-20 लोगों का, जहां 2 से 3 लोग हैं वो संगठन में आएगा। और आप अगर उससे भागेंगे तो क्या है, बावनी का कायर कहलाओगे। ठीक है, तो मनुष्य की असली पहचान संगठन में होती है और उसके स्वयं के मन की पहचान एकांत में होती है। क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तभी वो गलत कर्म की ओर बढ़ता है। उसे लगता है कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, जबकि भगवान तो उसे उस समय देख रहा होता है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ तो मुझे कौन देख रहा है? हाँ, और उस मनुष्य की आदतों की पहचान होती है उसके संगठन में। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे घर बार से वैराग्य दिलाते हैं। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। हमने दुनिया से वैराग्य किया, क्यों किया? इसीलिए क्योंकि ये दुनिया अब किसी काम की नहीं है। ठीक है, बाबा समझा रहे बच्चे मुख्य बात है पवित्रता की। वह घर बार छोड़ते इसलिए हैं और तुम सारी दुनिया को भूल जाते हो, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तो ये बात है कि जो जैसा है वो वैसे ही तो काम करेगा। बाबा है एवर प्योर, एकदम पवित्र, निश्चल, पावन। तो पवित्र दुनिया ही बनाएंगे और उसमें रखेंगे भी किसे? पवित्र लोगों को। जैसे कि आपको अपने घर में कोई मकान रेंट पे देना है तो आप अपने जैसे लोगों को देखोगे ना कि भाई थोड़े ठीक ठाक हो, बिल्कुल एकदम थर्ड कैटेगरी के नहीं रखोगे ना, कि ऐसे तो हो कि आपको उनके साथ निकलने बढ़ने में आस पास दिक्कत ना हो, क्योंकि आप जैसे स्वयं हो वैसे ही रखोगे। तो बाबा कैसा है? जैसे वो है वैसे बनने की चेष्टा। वो एकदम पवित्र है, तो इसीलिए वो अपने बच्चों को भी पवित्र बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने घरों को संभालने के लिए पवित्र आत्माओं को चुना। इसीलिए सेंटर्स को संभालने वाली बहनें होती हैं जो पवित्र जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है, आने वाले सब होते हैं, लेकिन उसके घर को संभालने वाली सिर्फ कुमारियां होती हैं। उसके पीछे कारण यही होता है, क्योंकि मैं अगर प्योर हूँ तो मैं उसी से तो अपना काम कराऊंगा। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके घर में मेड है और वो बहुत आलसी है, तो आपको मजा नहीं आएगा, उसे भगा दोगे, कहोगे हट, इससे अच्छा मैं खुद कर लूँ। आप एक्टिव हो तो फिर समझ गए। तो बाबा पवित्र है, तो वो अपने घर में उन्हीं बच्चों को रखेगा, उन्हीं से सारी चीजें करवाएगा जो उसके जैसे दिखते हो, कुछ तो मैचिंग करे। ठीक है, तो बाबा हम बच्चों को इसलिए कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम्हारे को पावन बनाता हूँ, पवित्र दुनिया बनाता हूँ, तो तुमको भी तो पवित्र बना के लेके जाऊंगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का फाउंडेशन ही क्या है? इसी से लोगों को प्रॉब्लम है, इसी से प्रॉब्लम है। वो ये नहीं देखते कि काम क्या चल रहा है। मतलब आधे से ज्यादा लोगों को तो अभी भी ये नहीं पता कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में होता क्या है। तो ठीक है, तो पवित्र दुनिया में चलने के लिए तैयार है आप? ठीक है, काम तो कर लो पहले खुद पे। ऐसे थोड़ी जाना है, अभी तो बहुत काम करना है खुद पे। ठीक है, अपने सारे कार्मिक अकाउंट सेटल कर लेने हैं। हाँ, बहुत जरूरी है अपने कार्मिक अकाउंट इस जन्म में यही सेटल कर लो, नहीं तो ऊपर आत्मा भटकेगी फिर। क्योंकि अगर आप यहाँ किसी से परेशान है ना, तो फिर अगर और इस बीच में अगर डेथ हो गई तो वहां पर जाके फिर ना ऊपर में आत्मा परेशान होती रहेगी कि इसने मुझे ऐसे तंग किया, उसने मुझे ऐसे तंग किया। तो मेरे कहने का मतलब ये यही सबसे क्या कर लो, पूरा समझौता कर लो। सेटलमेंट कर लो, बात खत्म करो, क्योंकि अब बहस का टाइम नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो। बावनी का मैं तुम्हें पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। ऐसे नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं, हम बुद्धि से जा रहे हैं, परम धाम में जा रहे हैं बुद्धि से। ठीक है, तुमको शारीरिक कुछ भी नहीं चलता, अभी रूहानी बाप के पास जा रहे हैं। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है, कब कहाँ जाएंगे कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक की तरफ है, वो कौन है? ठीक है, बुद्धि है बाबा की तरफ या किसी और की तरफ चली जाती है। बुद्धि को हटाओ, हर हाल में हटाओ, खुद को डांट लगाओ। ठीक है,
कि क्यों मेरा दिमाग शांत नहीं रहता, क्यों मुझे ये रहता है कि हाँ मैं तो ये हूँ, घर का बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, क्योंकि अब तो उस समय रहा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने आप को क्या करें, हर हाल में शांत करें, बस कुछ भी करें शांत रखें। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है, इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सबकी भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं, तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते हैं पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहाँ हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। कहाँ पर? परम धाम। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं, वो समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता, तुमको तो इन कर्म कांड से संन्यास कराया जाता है। पूजा पाठ करके कितनी दुनिया बदल गई है बता दो, उल्टा और ही बेकार होते जा रहे हैं। उल्टा मैं तो ये कहूंगी पूजा पाठ का भी अपमान कर रहे हैं। हाँ, अपना तो जो कर रहे हैं कह रहे ना, इसीलिए दिखा रखा है कोर्स में एक तीसरा चैप्टर है कि मनुष्य का जब धर्म और कर्म दोनों चीज भ्रष्ट हो जाती हैं, तब उस परमात्मा को उतरना पड़ता है। तो धर्म भ्रष्ट हो गया, जानते हैं ना कैसे? ऐसे ही अपने धर्म को भूल कर कर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म कांड से कर्म खराब कर लिए अपने, और इस कर्म खराब हुए तो लोगों ने धर्म को बदनाम किया। जैसे कह देते हैं ना कि भाई ये कैसा, कौन से धर्म का आदमी है, ये कैसा खराब काम कर रहा है। तो दोनों भ्रष्ट हो गए, तब भगवान को उतरना पड़ा कि जरा मैं देखो ही ना इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, ये सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गति मत न्यारी है, पहले पहले तुमको अल्प सिखाते हैं, बाप खुद ही दलाल बन के आते हैं। गाते भी हैं परंतु समझते नहीं है, तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है। हमेशा हर चीज का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे कई जगह मैंने ये देखा है कि रास्ते से कोई जानवर जा रहा था, तो लोगों ने, मेरे को बहुत छोटी थी तब बात याद है, कि कहीं लड्डू रख दिए होंगे और वो लड्डू वो खा गया, और लोगों ने सोचा भगवान आकर के खा गए इसमें, और वहां पर उसके ऊपर मालाएं डालने लगे, और उसको ही वहां पर क्या बना दिया, वो भैरव देवता का पता नहीं किसका रूप बना दिया उनको। ऐसा सम्मान इतना ज्यादा वो हो गया। तो मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। अब आप कोई खाने की चीज रखोगे तो जानवर नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, मुझे बता दो। ठीक है, तो बात यही है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। भक्ति पूजा पाठ करो, लेकिन यथार्थ रीति से करो। जैसे कि अब मंदिर में जब वो गणेश का वो विसर्जन होता है, तो आप ये बताओ भैया आप पैर क्यों मार रहे हो, आप देवी को जबरदस्ती क्यों सिला रहे हो? आप घर में रखे रखो। और वो है ना 9 दिन तक नियम मर्यादा हजम नहीं होगी, फिर निकालो बाहर, नहीं तो हमें फिर लहसुन प्याज के बिना चलेगा कैसे? तो देखो मूर्ति है लेकिन डर है लोगों में, नहीं? तो बावरी का तुम्हें कोई घृणा नहीं करनी, कोई से भी घृणा नहीं आती, जबकि जानते हैं ड्रामा है। क्या चल रहा है ये संगीता बहन? तो खुश हैं आप इस ड्रामा से? देखो ऐसे मजबूरी मत कहो, आप ज्ञान में चल रहे हो। अब आप प्यार से स्वीकारो इसे। नहीं हाँ दीदी हमें वो बहुत खुशी है कि मेरा इस आत्मा से हिसाब पूरा हो रहा है, ये कहो ना कि मेरा जल्दी हिसाब पूरा हो रहा है, मैं खुश हूँ। ठीक है, क्यों बहन, हिसाब तो पूरा करना ही है। हाँ ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि देखो ड्रामा है। हाँ समझाते जरूर हैं कि इस पुरानी चीची दुनिया को छोड़ना है, वापस तुमको चलना होगा। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अब समझते हैं वह तो कोई काम के नहीं थे, सुनने में कोई हर्जा नहीं है। मैंने आपको बोला ना, अपनी लाइफ में बोरियत क्रिएट मत होने देना। ज्ञान का मतलब बोरियत नहीं है। जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे बोरियत आती जा रही है लोगों के जीवन में। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुरली को कहेंगे कि हाँ सुन तो ले रहे हैं, जैसे कितना जोर पड़ रहा हो। अरे कोई जबरदस्ती एहसान कर रहे हो। अरे मैंने कहा योग कर लो, हाँ करते तो हैं,
मतलब आप इतना क्यों परेशान हो, खुशी से गाओ। तो इसका मतलब समझ गए कि आपकी लाइफ में बोरियत सी दिख रही है, तभी आपके मुंह से शब्द ऐसे निकल। आप खुशी से कहो कि हाँ दीदी हम सारे काम छोड़ के पहले मुरली सुनेंगे, क्योंकि वही तो आत्मा का भोजन है, बाबा से प्यार है। तो मतलब बाबा ने कहा गीत सुनो, गीतों में कोई बुराई नहीं है। अपने आप को, ज्ञान का मतलब है समझ, ठीक है, हर चीज को समझ से करो। बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं है, अब समझते हैं, वे तो कोई काम के ही नहीं थे। बाबा ने कहा गीत सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जानते हो ना ये भी भक्ति की एक्ट है हमारा। अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम समझ रहे हो। मनुष्य को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति ही वो को ही अच्छा समझते हैं, ठीक है। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं, भक्ति से स्नेह बढ़ गया, पूजा पाठ करते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है ना ये सुख दुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा। तो आज बताओ स्वीकार्य है आपको ये ड्रामा है भाई जी? कल पाठ क्या पक्का कराया था, याद है ना? कुछ भी हो जाए खुशी ना रहे। तो आज पाठ पक्का कर लो, बाबा मुझे ड्रामा बहुत पसंद है। मैं खुश हूँ इस बात से कि मेरा जल्दी जल्दी सबसे क्या पूरा हो रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, यही कर लो, सारी चीजें समाप्त। और एक आपके लिए तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ज्ञान मिल गया, ज्ञान की वजह से आपको समझ मिल गई। अब आपको किसी भी तरह से कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे। अब बस करो, इतनी उम्र हो गई, अभी भी आपका दिमाग इन्हीं चीजों में रहता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो क्या कह रहे, ड्रामा पसंद है भाई जी? तो अंदर तक इसे लेके जाए जरा अंदर उतारे। क्यों कामना बहन, उतार रहे हैं आप अंदर उतारो। जो चल रहा है ड्रामा चल रहा है, मैं भी खुश हूँ, सब खुश है, मेरा शरीर भी ड्रामा अनुसार फिट है, ठीक है। क्यों भाई, समस्या है आपको ड्रामा में? हाँ, इतना बढ़िया ड्रामा चल रहा है, आपके सवाल ही नहीं खत्म होते, और सवाल भी क्या, अपनी कुछ ना कुछ चलती रहती है बातें। तो बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए होमवर्क आपको मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, ड्रामा को खुशी से स्वीकार लेना है, सवाल नहीं, आज के बाद कोई सवाल नहीं, ठीक है। बाबा ने कहा ये ड्रामा है, ये हार जीत पर है ना, तो हमेशा किसी की हार हुई ना हमेशा जीत हुई। तो फिर क्या कह रहे हैं, तो उन पर रहम आता है, क्यों ना हम उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए। अब जिसको पता नहीं है, अब आपको तो समझ है, अब आपके घर में जो लोग हैं उन्हें तो समझ नहीं है, उन पे तो आपको तरस करना चाहिए, आपको रहम आना चाहिए। उल्टा गुस्सा कर रहे हैं आप उनको, आपको उनसे समस्या हो रही है कि ऐसे मूर्ख क्यों है। हमेशा ध्यान रखना, किसी की जुबान, किसी का दिमाग आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय खुद को समझाने के, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, रहम करेंगे उन पे, ये समस्या है उनसे। जैसे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी अंधे व्यक्ति से टक्कर हो जाए, आप उसे गाली तो नहीं दोगे, उल्टा माफी मांगोगे, भाई माफ करना मुझे दिखाई नहीं दिया, दिखाई उससे नहीं दे रहा, आप माफी मांग रहे हो। सेंस समझ गए? यही बात आपको अपने परिवार के साथ समझनी है। उनको आंखें तो हैं लेकिन काली पट्टी बंधी हुई है, आपकी नहीं बंधी हुई, आपकी खुल गई है। तो समझदार वो है, आप हो, ठीक है। बाबा रहम कर रहे हैं। हाँ, हम भी तो करें, जैसे सिखाया था 2 दिन पहले, भाई आपको समस्या होती है, मैं क्यों माफ करूं, आपको ना माफ करे फिर आपको भी ना माफ करे। क्यों भाई, आपको भी अगर माफी चाहिए तो फॉरवर्ड करें आगे, हर वक्त आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, हर वक्त लोगों को क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो गलतियों के पुतले हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे तो ज्ञान मिल जाए उन्हों को भी, तो बाबा का वर्षा पा सके, जो खुशी अपने को मिलती है वो दूसरों को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति, विदेश में बिजनेस करने जाने वाले जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है, तो अपने मित्र संबंधियों को राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी होगी। तो आपको भी कहाँ चलना है, किसको लेके चलना है? अन्य आत्माओं को भी लेके चलना है। जैसे आप शांत हो, पता नहीं उनके दिमाग में भी क्या है,
इधर से आप चाह रहे हो ये सुधरे, उधर से वो चाह रहे ये सुधरे, कोई ना सुधरे। क्यों? कोई सुधरेगा ही नहीं, बस जाओ वहीं के वहीं रहोगे फिर। तो इसीलिए अपने भी क्या करना है आपको, सुधार। बस। फिर आगे बाबा ने टॉपिक चेंज कर दिया। बाबा कह रहे देखो तुम जानते हो ना यहाँ दुख ही दुख है, इसीलिए तो मेरी बात मानो, इसीलिए खुद पे काम करो। बाबा बोल रहे मनुष्य को तो कुछ मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है, वो तो बस अच्छी एजुकेशन को ही ज्ञान समझते हैं। भाई आपने कितनी डिग्री ले रखी है, वो यही बस ज्ञान है। मैंने आपको बोला ना आजकल के मनुष्य पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। जो अपनी लाइफ को सही नहीं रख सकता वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, फिर चाहे वो कितना भी मास्टर और उसने पीएचडी कुछ भी कर रखा हो। मैंने आपको बताया था ना, एक दो आए थे युगल, तो दोनों के बीच में झगड़ा यही था, वो भी पीएचडी वो भी पीएचडी। वो कहे मैं क्यों चुप, वो मैं क्यों सहन करूँ, वो कहे मैं क्यों सहन करूँ, तुम मत करो कोई भी, फिर लड़ते रहो। तो फिर कलेश होना है, क्या होना है। समझदार वो है जो चुप हो जाए। ठीक है, ज्ञान का मतलब समझ गए, एजुकेशन का मतलब समझ गए। एजुकेशन का मतलब है अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सेटल कर लेना। ठीक है। तो इस ज्ञान से प्राप्ति क्या है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं। सो भी अविनाशी, इस ज्ञान की वजह से आपके घर सुधर रहे हैं, आपके घरों में सुख शांति आ रही है। किसी को सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसी में लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप साधु बन के बैठ जाओ, कुछ काम ही ना करो, ऐसे थोड़ी। अपना जब तक शरीर है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि नहीं बाबा मुझे तो बस तुम महल ही बना के दो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। उस बात को दिमाग से क्या करो, आप निकाल दो। जितनी जरूरत होगी, एक पिता को हर वक्त पता होता है कि मेरे बच्चे को किस समय किस चीज की जरूरत है, और वो आपको उसी समय देगा, चाहे आप कितनी जिद कर लो। जिस समय आपका जब तक कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिस समय आपको जो चीज चाहिए बाबा अपने आप देगा। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मैंने एक्सपीरियंस कराए थे कि जिनके माँ बाप उनको कुछ कुछ नहीं ला के देते थे ना, तो मैं कहती थी आप ना पापा वो बाबा से कहो बाबा से कहो, पापा की शिकायत करो कि बाबा मुझे ना ये चीज चाहिए। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब कहीं और थी मैं सेवा में, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला उनका। तो अपने आप ही कहते थे अगले दिन जूते आ गए, किसी का अगले दिन स्वेटर आ गया। कहा बाबा को, हाँ, और लाए बाबा। तो वो लौकिक पिता है तो संबंध तो वही, तो वो सुनेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि बाप शिव बाबा हमारे पिता हैं, वो अपने आप हमारी हर चीज का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन बाबा बोल रहे बच्चे तुम्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए, मैं भी तो तुम्हारा कुछ हूँ। मेरा तुम्हें पता है, मन किया तो उठ गए, नहीं किया तो कौन बाबा, कल कर लेंगे। क्यों कल कर लेंगे, और कल ही खाना खा लेना, फिर आज मत खाओ। तो देखो ऐसे काम मत करो जो डर के आगे भूत भी नाचने वाला। ठीक है, फिर वो शंकर का डमरू बाजेगा ऐसे, और फिर वो दिखाए ना वो क्या करते हैं तांडव, तो फिर धरती हिलती है, तो यहाँ पर फिर वही रूप हो जाएगा। फिर बाबा ना सुना कुछ भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे फिर बताओ, है भाई क्या करोगे बताओ? हाँ, श्रीमत का क्या करेंगे? बस बाबा ने कहा माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है, जो सुनते हो फिर धारण कर उगारना है। अच्छा, दुनिया में ये किसी को मालूम नहीं कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो सुन के अचंभित परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये कैसी बातें करते हैं। तो कहते हैं कि बस मुरली मत सुन लेना उनकी, कुछ अजीब सी बातें होती हैं उसमें, ऐसे कहते हैं। जादू नहीं, वो कहते हैं कुछ अजीब सही होता है, वो मुरली मत सुन लेना। अब किससे आप दिमाग मारोगे, आप छोड़ दो, बोला ठीक है, आप जैसे कह ठीक है, सबका हाँ जी मिलाते जाओ, किसी को ना मत करो, सबको खुश रखो, क्योंकि अंतिम समय है, इसलिए किसी की बात को मत काटो, सबको सम्मान देते जाओ, पर करो वही जो बाबा ऊपर से दे रहा है मैसेज, ऊपर से मैसेज दे रहा है ना, वो करो। बाकी जो कह रहा है हाँ आप ठीक कह रहे हो, पर गलत नहीं,
ये नहीं गलत में भी हाँ ठीक कह रहे हो आप। तो बाबा ने कहा नहीं समझते कि निराकार पढ़ा रहे। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखाकर नारायण बना रहा हूँ। ये योग बड़ा नामी ग्रामी है, मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजा ही घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए तुम पा रहे हो, तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्मों के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिक्स हो जाता है। इस समय हम अपना तन मन धन जन चारों चीज लगाते हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हें हर चीज मिलती है। ठीक है, तुम अभी अपना वर्षा पा रहे हो, इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ो। जितनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लौकिक, उतनी इस पढ़ाई को दे तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, अब चाहे हमने कितनी भी पढ़ाई कर ली और अगर ये ज्ञान नहीं पढ़ा, उस बीच में डेथ हो गई, तो आत्मा कहाँ जाएगी? अगर ज्ञान पढ़ा है, लिया है, तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा, अच्छी आत्माओं के साथ मिलेगा। ठीक है, तो ये मैटर करता है। क्या कह रहे हैं संगीता भाई? यहीं पे थे आप? अच्छा, चलो यहीं रहो। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो। हाँ भाई जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छी तरह क्यों पढ़े? अच्छी तरह, हाँ ठीक है। पहला जन्म मिलेगा ही, उच्च प्रजा को भी उच्च पद मिलता है। राजाई में दास दासियां सब चाहिए, जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना पद मिलेगा। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं, सभी सुखी रहते थे क्योंकि पहले सतो प्रधानता थी। ठीक है, आज से 50 साल पहले भी दुनिया इतनी खराब नहीं थी जितना बुरा हाल अब हो गया। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तमो प्रधानता बढ़ेगी, क्योंकि ये ऐसे है जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कभी सुना है किसी को बुढ़ापे से जवानी में आते हुए, या किसी का बचपन लौट आए? तो ठीक इसी तरीके से पहले जो था वो अब नहीं है, अब जो है वो फिर आगे नहीं, मतलब अवस्था नीचे की ओर गिर रही है। और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है, हमारी अवस्था ऊंची जा रही है। हम उड़ती कला में है, दुनिया गिरती कला में है। ठीक है, ज्ञान की वजह से हमारी चढ़ती कला है। जिन जिनको ज्ञान मिल गया, हमारी अब प्रोग्रेस होगी, हमारी आत्मा पावन बनने की ओर है। और जो दुनिया में मनुष्य आत्मा है वो अब गिरने की ओर है, नीचे की ओर गिर रहे हैं। देखा ना, पहले ऐसे नहीं थे, अब और खराब हो रहे हैं धीरे धीरे। तभी कहते हैं कि पाप का घड़ा भरेगा। ठीक है, तो ऐसे ही भरेगा। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि यह हमारे धर्म का है नहीं, मतलब देवता धर्म की यहाँ बात हो रही है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाबा नई दुनिया रच रहे हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामानुसार वर्षा लेना भी है और गंवाना भी है, ये चक्र चल रहा है। इस समय हमने वर्षा पाया, हम फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को पता नहीं, इसीलिए पूछा जाता है कि राज्य कब मिला और कैसे मिला। बाबा ने कहा किसी को समझ ही नहीं आता। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया, हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है सत्युग के नारायण, वाच तो हो न सके। बाबा कहते हैं मैं संगम पर हूँ। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे के जन्म में संगम पर राज्य किया। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण को ही राज्य देने वाला कौन है? बाबा। बाबा आज रहस्य खोल रहे हैं, किसका? लक्ष्मी नारायण का बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि तो भगवान ने ही दिया। इस समय बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन रहे हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। तो अभी तक कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। तुम जानते हो ना, हम राजयोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं भाई जी? ठीक है, और इससे क्या बनेंगे? राजाओं का राजा बनेंगे। और सबसे पहले राजा वो बनेगा जिसने खुद पे राज किया। आपके स्वयं के इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप प्रजा पे क्या राज करेंगे? आप खुद की भावनाओं पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपको कभी भी गुस्सा आ जाता है, आप कभी भी कोई जरा सा प्यार से बात करे, आप उसी के वो लेते हो। दुनिया में यही हो रहा है। इसीलिए हर हाल में अपनी भावनाओं पे क्या रखना है? नियंत्रण रखना है।
बाबा कहते हैं ना, निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान। क्योंकि ध्यान रखना, ये कलयुग है और इस कलयुग में जो मनुष्य आपको चढ़ा रहा है ना, वो 1 मिनट में गिरा भी देगा। क्योंकि यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। ठीक, उदाहरण के तौर पे राजनीति को देख ही सकते हैं। आज तख्त पर, कल को तख्ते पर, 1 मिनट लगता है गिराने में। ठीक है, तो निश्चय है क्या कह रहे बाबा निश्चय है इन बातों पे, मतलब अंदर उतर रही है बातें, हैं भाई जी, अंदर उतार रहे ना बातों को, अंदर तक धारण करें। मैं आत्मा इन कानों द्वारा बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ और ये मेरे अंदर जा रहे हैं और धारण हो रहे हैं, ऐसा महसूस करो। तो ये बात आपको समझ में आएगी कि सही बात है, मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे तो कितना शांत रहना चाहिए। इतनी अच्छा बाबा ने जीवन दिया है, कोई टेंशन नहीं किसी तरह की, और फिर भी अगर मैं खुश नहीं हूँ तो भगवान भी कहेगा लानत है मुझे तुम पे कि तुम मेरे बच्चे हो। जैसे उदाहरण के तौर पे शेर का बच्चा कुत्तों को देख के डर जाए तो क्या कहेंगे, बताओ कि भाई तू मेरा बच्चा है, ऐसे तो मेरा होता ही ना, मेरी क्या नहीं रखी तुमने। भगवान कहते सर्वशक्तिवान के बच्चे, कहेंगे तुम हो, तुमसे चुरामी, ऐसे कह देंगे लोग, कह देंगे, तुरंत पकड़ लेंगे आपकी क्या कमजोरी। ठीक है, ये नहीं देखेंगे आप कितने अच्छे हो, आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे बस। तो इसीलिए भगवान की क्या रखे, ठीक है, वो शेरों का भी शेर है, 1 मिनट में नाच नचा देगा सबको। लेकिन बस दिक्कत ये है कि आप भूल जाते हो कि आपका पिता है कौन। आप तो बस साधारण रीति से देखते रहते हो, मैं तो एक साधारण मनुष्य और मेरा इन लोगों से संबंध है बस। अब इससे ऊपर उठना तो पड़ेगा ना, तभी तो कुछ और नजारा दिखेगा। बाबा फिर बोल रहे हैं आगे कि देखो निश्चय है तुमको, ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है, हार जीत का क्या चल रहा है, खेल चल रहा है। जो होता है वह ठीक है, अब बताओ, अब लड़ो बाबा से, जो हो रहा है वो ठीक है। अब सोचो कि बाबा ने कितना दिमाग को एकदम, जैसे कहते हैं ना इंजेक्शन लगा के किसी को शांत कर देते हैं, ऐसी बाबा ने इस एक शब्द से कितनी करोड़ों आत्माओं को शांत कर दिया। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि 90% लोग मेंटल हॉस्पिटल में मिलते हैं। बाबा ने कहा था ब्रह्मा बाबा जब थे कि आने वाले समय में दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, अभी बनी हुई है, तो शुक्र करो कि आप सही सलामत अपने घर में बैठे हो, क्योंकि मानसिक बीमारी से खतरनाक कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या कहा, जो होता है वो ऐसा मरे से मन से थोड़ी कहना, खुशी से कहो, ठीक है, खुशी से कहना पड़ेगा, खुशी से कहेंगे तभी क्या होगा, मन शांत होगा। क्यों भाई, जो होता है वो फेल हो गए हम, वो भी अच्छा है, कुछ तो राज है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ, है तो थोड़ा सा कड़वा, इसमें क्या अच्छा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाबा कहते ड्रामा, अब उसे कहते ये भी अच्छा है, कितना कड़वा सा है। लेकिन सत्यता क्या है, पता नहीं कौन से जन्म का आपका एक्सीडेंट से हिसाब निकल गया, हो सकता है पता नहीं क्या होना था आपके साथ, बचत हो गई ना, सूली से क्या हो गया। ठीक है, तो जो होता है वो ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? बाबा ने कहा मुझे नहीं पसंद होगा, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें परेशान होते देखता रहूं क्या? कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे। लेकिन बाबा ने कहा सब ठीक चल रहा है। बाबा कह रहे जब मैं कह रहा हूँ ठीक चल रहा है तो तुम क्यों परेशान हो? जो फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर है, उसने जब फिल्म बनाई उसने नहीं सोची होगी, देखी होगी पहले कितनी बार रिहर्सल होती है, ट्रायल वो होता है, उसके बाद लास्ट में रिलीज किया जाता है। बाबा ने कहा मैं तो सारी दुनिया का क्रिएटर हूँ, मैंने ये ड्रामा बनाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो तुम कैसे परेशान हो? तो जरूर पसंद होगा तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम हम घृणा कोई से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज से ये पाठ सीख ले। क्या सीखना है संगीता बहन? अब यहाँ पे घृणा वैसे तो आप क्या करोगे, लेकिन आपको संबंधों से घृणा है, जो संबंध आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते ना, उनसे घृणा है।
उनसे ठीक करो खुद को, ठीक है। बाबा ने कहा नहीं, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्यों घृणा करें हम। अब किसी को गाली देने का, गुस्सा करने का, खराब काम करने का ही घृणा वो रोल है, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। तो किसी से क्या ना करें, क्यों ना करें, क्यों ना करें भाई। हाँ बस भगवान कह रहे हैं मत करो घृणा। फिर आगे कह रहे हैं ये तो समझते हो ना कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे। ड्रामा का राज तुमको समझ में है ना, जो तुमको समझाते हैं अभी भक्ति का पार्ट पूरा हो रहा है, अब पुरुषार्थ कर वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो बात भी नहीं। सब क्या है, आसुरी संप्रदाय से मतलब विकारों के वशीभूत हैं, ठीक है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का खेल है। वह अपने को दुखी थोड़ी समझते हैं, वो तो कहते हैं हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, यही सुख है, अभी आगे चलने दो समय, ठीक है, फिर देखते हैं कौन सुखी है। क्योंकि देखो हिसाब तो देना पड़ेगा ब्याज सहित, क्योंकि पूरी अपॉर्चुनिटी सबको दे रहा है भगवान, पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो जितना समय से संभल जाए उतना अच्छा है। तो भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आके फल देंगे, घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। अपने पुरुषार्थ से तत्वों के साथ योग लगाते हैं और समझते हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, बाबा आकर एक मत बनाते हैं, समझाते हैं ये ड्रामा है। क्या समझा रहे, बहुत ही सुंदर नाटक है। ड्रामा में ये सुख दुख का पार्ट है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। बाबा ने शब्द क्या यूज किया, फाइन, बहुत अच्छा है। सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। बाबा ये नहीं पूछ रहे पसंद है नहीं है, तुमको पसंद आना चाहिए, ठीक है। तुम सवाल नहीं कर सकते कि ऐसे क्यों है। तो फिर क्या कहा, दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल है ये। तो जानते हो ना अब रात पूरी हो रही है और तुमको दिन में जाके उच्च पद पाना है। बाबा ने कहा नाराज क्यों होंगे, नाराज तो नहीं बैठा कोई, किससे, ड्रामा से। दिमाग में चल रहा हो, जिन्हें लोग मुरली सुन रहे हैं, किसी के दिमाग में तो हो गई कुछ, विदेशों में कहाँ मुरली जा रही है। किस से नाराज होते हैं, इसी बात से कि मेरे जीवन में ये ड्रामा क्रिएट हुआ, क्यों हुआ। तो बाबा ने कहा नाराज नहीं, ठीक है। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। क्या कहा, आप नाराज हो, आपको पता है नहीं कुछ, आप अभी देख रहे हैं बस। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं बच्चे देखो ऐसा है, नाराज क्यों होंगे, पार्ट है, सब बज रहा है अपने आराम से, ठीक है। तुम भी बजाओ, ठीक है, अपना अपना पार्ट। अच्छा बाबा ने 2 दिन पहले कहा था हीरो पार्टधारी बनो, तो हीरो का मतलब यही आप अपना बेस्ट दो, एज ए मदर, एज ए फादर, और जो जिसका है अपना हिसाब किताब। फिर क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है, इसमें खराब नहीं कह सकते, ये खेल कब बंद होता ही नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, ठीक है। सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब क्या कहा, क्या कह रहे कामनगंज, फर्स्ट क्लास खेल चल रहा है। अब देखो एक बात जरा रहस्य से जाओ, लोगों के जीवन में कितनी उथल पुथल चल रही है और बाबा ने कहा सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, बात ही खत्म, बात ही खत्म। बाबा ने कहा कुछ खराब ही नहीं है इसमें, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। बाबा बोल रहे हैं बच्चे सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, ऐसा कोई है नहीं जिसकी लाइफ में उथल पुथल ना चल रही हो। पर बाबा ने लगा दिया फुल स्टॉप। तो आपका क्या फर्ज है, आप भी लगा दो अब फुल स्टॉप। हाँ, बाबा ने कहा इसको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई, जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी। कितना समय सुख और कितना समय दुख पाना, ये तुम सब कुछ जान गए हो ना, तभी तो कहते हैं वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार, ठीक है। तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई कैसे जान सकता है। प्रभु की रचना जरूर अच्छी होगी, भगवान क्यों खराब करेगा, उसको खराब कौन कहेगा बताओ। उल्टा गीत भी ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक है। ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो तो बजाना ही है,
अब आपको सवाल उठ रहा है कोई दिमाग में है भाई? बाबा ने कहा नहीं, अब नहीं, दिमाग शांत करो, ये खेल कभी बंद होना ही नहीं है। इसको जानने से ही मजा आता है, इनको जानने से मजा ही मजा है। भक्ति में सतयुग की राजाई का पता भी नहीं है, सतयुग की राजाई में फिर भक्ति का पता नहीं है। भक्ति में कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है। अब तुम समझते हो ना, और कोई इस लीला को नहीं जानता। तुमको वर्षा मिलता है, सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में चलना चाहिए। कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला बहुत अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जान गए हो ना, फिर जो उच्च पद मिलता है उसको देख खुश होते हैं। बाबा ने शब्द यूज किया बेहद के नाटक को जान गए हो, नाटक चल रहा है, ठीक है। ये वैरायटी नाटक, बाबा ने कहा वह वैरायटी नाटक होते हैं। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं, हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए। अब घर क्या कम है आपके लिए, कितने सब अपना अपना नाटक कर रहे हैं, अपना अपना रोल कर रहे हैं। किसकी कब एक्टिंग बदल जाए कुछ पता है? तो सब क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी एंजॉय करो। लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं नाटक देखने, फिल्म देखने। आपके घर में क्या कम फिल्म है? रोज उसे रिकॉर्ड कर लो, वही नाटक ही नाटक है, ठीक है। कहते ना देख तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मतलब समझिए आप इसका सेंस क्या है। फिर क्या कहा, बड़ा वंडरफुल चल रहा है सब। बाप द्वारा तुम नहीं जाना है इन बातों को, तुमको रमण करना पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ मुरली को कम से कम 3-4 बार जरूर सुन लिया करो। जानकी दादी जब उनसे नहीं भी पढ़ा जाता था ना, संगीता बहन क्या कहते हैं, हाँ, जब उनसे नहीं भी, हाँ, तब भी वो क्या करती थी, कम से कम 5 से 6 बार मुरली सुनती थी कि भैया मेरे पास बैठ जाओ और मुझे क्या करो, मुरली सुनाओ। अब आप बता दो, अब आपको तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, फोन को ही कह दो आज की मुरली सुनाओ, तो वो भी सुन लेगा और आपको सुना देगा मुरली, ठीक है। वो उसके पीछे कारण है। बाबा की सबसे प्रिय बच्ची जानकी दादी, बाबा मुरली में जनक बहुत करते थे। तो अब आप समझ लो उसके पीछे कारण क्या है। कारण यही है कि बाबा से बहुत प्यार था। जैसे मुरली से प्यार है, उसे बाबा से प्यार है। मुरली सुनते सुनते आत्मा पावन बन गई। मत सोचो कुछ भी मेरा योग नहीं लगता, मुझसे ये नहीं होता, छोड़ दो, नहीं होता कुछ नहीं। आप सुन तो सकते हो, बस सुनते रहो, इतना कर लो बस, अपने आप भगवान से प्यार बढ़ जाएगा। बाबा ने का बुद्धि में बैठ जाता है। ये बेहद का नाटक चल रहा है, तुमको भूलना नहीं है। इस चक्र की स्मृति बहुत सहज है, इसको और कोई नहीं जानता। तुम जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से भी देखते हो। बाबा ने कहा आगे चलकर और भी बहुत ही सीनरियां तुम देखेंगे जैसे समय बढ़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान महादानी बनना है, ठीक है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान गुणों का दान करना है। हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। आज आप स्वयं को शांत रख रहे हैं, भले ही रिजल्ट नहीं दिख रहा परिवार में, लेकिन डेफिनेटली आपसे सीख रही हैं आपके आसपास वाली आत्माएं। आज नहीं तो कल से ही वो इस बात को जरूर समझेंगे कि भाई मेरी मदद तो ऐसे करती थी, मेरे पिता तो ऐसे करते थे। उनको याद टाइम पे आ जाएगी वो बात जब उन्हें जरूरत होगी इस चीज की। इसीलिए हर वक्त किस पे ध्यान दें, कर्मों में। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरी पॉइंट है, बेहद नाटक को सदा हर्षित रहना। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरण कर मजे में रहना, ठीक है। क्या कहा, ये ड्रामा कितना विचित्र है, मजे में रहना। वरदान दिया बाबा ने, पुरुषार्थ के साथ
योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भाव। पुरुषार्थ का जो एक्चुअल मीनिंग होता है मेहनत, स्वयं पे मेहनत करनी आपको, ठीक है। पुरुषार्थ यानी मेहनत के साथ साथ स्वयं को सुधारने के साथ साथ योग के प्रयोग, जो मैं आपको बोलती हूँ स्वमान का अभ्यास, उससे आपका योग अच्छा लगेगा, उससे आएगा चेंज, फिर आप हो जाओगे विजयी। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को चेंज कर सकते हो। क्या कहा? बाबा से योग जोड़, किसी की भी बुद्धि को क्या कर सकते हैं? सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से मिली है, इसीलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ। देखो, कुछ भी करने के लिए पहले धरनी तो बनानी पड़ती है ना, बीज डालना है तो पहले धरनी को करेंगे ना सही। तो बाबा ने क्या कहा? लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। ठीक है, तो योग का प्रयोग देखो आप में कितनी शक्ति है, और बदल के दिखाओ सामने वाली आत्मा के संस्कार, और आप बदल सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं बदल सकते। स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। कैसे जमा होता है पुण्य? ठीक है, और वही फिर क्या बनते हैं? पुण्य आत्मा बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क मैंने बीच में बता दिया था। ये जो ड्रामा है ये आपको हर हाल में स्वीकार्य हो। बाबा ने कहा हाँ कि तुमको भी पसंद आना चाहिए, तुमको भी पसंद है। बाबा ने तो सीधा ये कहते तुमको पसंद ही होगा, जब मुझे पसंद है तो तुम्हें कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो पसंद है ना सबको, पसंद कर लो, नहीं है तो आज से। ठीक है, ओम शांति।